हरतालिका तीज पर भूलकर भी ना करें यह काम, वरना घर में हो जाएगा अलक्ष्मी का वास। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हरतालिका तीज का व्रत महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए हर साल सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखती हैं। इस साल हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। यह एक बेहद कठिन और निर्जला व्रत होता है। इस व्रत को निराहार किया जाता है और तीज के सूर्योदय से व्रत का आरंभ होता है और चतुर्थी के सूर्योदय के बाद यह व्रत खोला जाता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत करने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इनका पालन करते हुए व्रत करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की तिथि कब से कब तक है और साथ ही यह भी जानते हैं इस दिन महिलाओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को पहले लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें काफी मनोबल मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, हरतालिका तीज व्रत की तिथि कब से कब। हरतालिका तीज का त्योहार देश भर में काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं का सबसे खास त्योहार माना जाता है। हरतालिका तीज को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तीजा भी कहा जाता है। इस साल ये पर्व 6 सितंबर को रखा जाएगा। पंचांग में बताया गया है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से होगी और वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 3:21 पर होगा। नंबर 2, हरतालिका तीज व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। हरतालिका तीज व्रत में महिलाएं निर्जला उपवास रखते हुए लंबी आयु की कामना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस दिन व्रती महिलाओं को कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत करने वाली महिलाओं को गलती से क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो उनका व्रत अधूरा माना जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत रखने का संकल्प करने के बाद भूल से भी यह व्रत तोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्यशाली स्त्रियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को रात्रि में सोना नहीं चाहिए और पूरी रात में जागरण करते हुए भगवान शिव की कथा स्रोत का पाठ करना चाहिए। पति की दीर्घायु के लिए व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन व्रत करते हुए पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उनसे नाराज होते हैं और व्रत के अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। हरतालिका तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन काले रंग से परहेज करना चाहिए। काले रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को घर के बड़े बुजुर्गों का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके पैर छूकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 3, हरतालिका तीज व्रत में पति भी इन बातों का रखें ध्यान। हरतालिका तीज व्रत महिलाओं पति के बेहतर स्वास्थ्य और उनकी दीर्घायु के लिए करती हैं। ऐसे में पतियों को भी चाहिए कि अपनी पत्नी के लिए सुहाग का सामान, आभूषण, नए वस्त्र आदि लाकर उन्हें उपहार में दें। ऐसा करने से उनका दाम्पत्य जीवन खुशहाली से भरा रहता है।
हरतालिका तीज पतियों को भी घर में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन भूलकर भी शराब, मांस, मछली, अंडा, लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। हरतालिका तीज व्रत के दिन पतियों को संयम के साथ हर मामले में पत्नी का सहयोग करना चाहिए। इस व्रत में मन, वचन और कर्म की शुद्धता सबसे ज्यादा मायने रखती है। नंबर 4, क्रोध नहीं करना। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जो स्त्रियां हरतालिका तीज व्रत को करती हैं, उन्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो व्रत अधूरा रहता है। नंबर 5, व्रत को नहीं तोड़ना। जो स्त्रियां एक बार व्रत करने का संकल्प करके हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें यह व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर सौभाग्यवती स्त्रियों को अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नंबर 6, रात्रि में नहीं सोना। जिस तिथि में हरतालिका तीज का व्रत होता है, उस रात्रि में स्त्रियों का सोना वर्जित बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार रात्रि में स्त्रियों को जागरण कर भगवान शिव की कथा, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उन्हें विशेष लाभ होता है। नंबर 7, पति से न करे झगड़ा। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जो स्त्रियां हरतालिका तीज के व्रत को करती हैं, उन्हें अपने पति के साथ झगड़ा नहीं करना है। पति परमेश्वर का रूप होते हैं, जिनके लिए यह व्रत किया जाता है। यदि महिलाएं इस व्रत के दौरान पति के साथ झगड़ा करती हैं, तो उन्हें इस व्रत का शुभ परिणाम प्राप्त होगा। नंबर 8, काले रंग से रहे दूर। इस शुभ दिन पर विवाहित महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभता से जोड़ा जाता है। नंबर 9, बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना। जो स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह बड़ों बुजुर्गों का अपमान न करें। इस व्रत के दौरान बड़े बुजुर्गों का अपमान करना वर्जित होता है। यदि स्त्रियां ऐसा करती हैं, तो उन्हें इस व्रत का विपरीत फल प्राप्त होता है। नंबर 10, व्रत की कथा को श्रवण करना। विवाहित महिलाओं को इस व्रत पर देवी पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। जो महिलाएं इन तीनों में से किसी की भी पूजा नहीं करती है, तो उनका व्रत अधूरा माना जाता है। नंबर 11, पवित्रता बनाए रखना। हरतालिका व्रत को करने से पूर्व ही पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। व्रत में पवित्रता रखने मात्र से ही आधा व्रत पूरा हो जाता है, क्योंकि पवित्रता में ही लक्ष्मी और परमात्मा का निवास होता है। यदि व्रत के दौरान पवित्रता नहीं है, तो व्रत का फल नहीं मिलता है। नंबर 12, दूध का सेवन वर्जित। पंडित श्रीधर शास्त्री बताते हैं कि जिन स्त्रियों के द्वारा हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, उन्हें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार हरतालिका व्रत के दौरान दूध का सेवन करने से अगला जन्म सर्प योनि का होता है। नंबर 13, फल का सेवन वर्जित। व्रत करने वाली स्त्रियों को इस दिन फल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि स्त्रियां इस व्रत के दौरान फल का सेवन करती हैं, तो अगले जन्म में वह वानर योनि में जाती है। नंबर 14, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा। ये व्रत कुंवारी कन्याएं और महिलाएं रख सकती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तीज के मौके पर सुहागन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। नंबर 15, सबसे कठिन व्रत।
इस व्रत को अन्य व्रतों की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि करीब 36 घंटे तक महिलाएं बिना कुछ खाए पिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने के दौरान कई नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी व्रत और पूजा सफल मानी जाता है। इस लेख में जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के नियम के बारे में। नंबर 16। हरतालिका व्रत में न करें ये काम। ये व्रत दिन और रात दोनों समय लगातार रखा जाता है। इन दिन महिलाओं को रात भर जागना जरूरी होता है, क्यों आठों प्रहर पूजा भी करना होती है, और यह भी मान्यता या अंधविश्वास है कि जो महिला सो जाती है उसे अजगर या मगरमच्छ की योनि प्राप्त होती है। महिलाएं जागते हुए भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करती हैं। इसलिए इस तीज को कठिन कहा जाता है। नंबर 17। व्रत न तोड़े। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई भी कुंवारी या विवाहित महिला एक बार इस व्रत को रखना शुरू कर देती हैं, तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना ही होता है। बीमार होने पर दूसरी महिला या पति इस व्रत को रख सकता है। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है उन्हें व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 18। मन में न लाएं खोट। व्रत करने वाली महिलाओं को अपने मन में किसी तरह का खोट नहीं लाना चाहिए, अर्थात किसी के भी प्रति गलत भावना न रखें और भूलकर भी किसी को भला बुरा न कहें। इस दिन किसी के लिए भी अपने में गलत भावना या खोट न रखें। नंबर 19। भूलकर भी नहीं पिए पानी। हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन होता है। ये निर्जला व्रत होता है, यानी कि व्रती महिलाएं इस दिन जल या पानी तक ग्रहण नहीं कर सकती हैं। अगर किसी महिला ने पानी पी लिया तो व्रत खंडित हो जाता है। और वही कुछ महिलाएं निर्जला व्रत के दौरान रात को दूध पी लेती हैं। उनके बारे में मान्यता है ऐसी महिलाएं अगल जन्म में उन्हें सर्प का जन्म मिलता है। इसलिए इस दिन महिलाओं को अपने आप पर संयम रखते हुए पूरे मनोभाव से व्रत करना होता है, तभी इसका फल मिलता है। अब आप हरतालिका तीज के दिन इनमें से कोई एक उपाय कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए और मजबूत होगी विवाह की डोर। 1। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं और जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध मिला हुआ जल चढ़ाने के साथ साथ अपने माथे पर रोली का तिलक भी लगाएं। 2। अगर आप अपने जीवन साथी को आर्थिक रूप से स्ट्रांग देखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन भगवान शिव को नमस्कार करके उन्हें आग के 5 फूल चढ़ाकर शिव चालीसा का पाठ करें। 3। अगर आप अपने जीवन में अक्षय फलों की प्राप्ति और हर क्षेत्र में तरक्की चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन किसी जरूरतमंद को अनाज भेंट करने के साथ ही शिव जी के इस मंत्र का जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। 4। अगर आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाने के साथ साथ शिवजी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही 11 बार उस शब्द का उच्चारण करें। 5। अगर आप अपने किसी काम में पूरी तरह से सफलता पाना चाहते हैं, तो हरतालिका तीज के दिन दूध, दही, शहद, गंगाजल और शक्कर मिलाकर पंचामृत बनाएं और उससे भगवान शिव को भोग लगाएं और उसमें से थोड़ा सा भोग बचाकर रख लीजिए। बचे हुए भोग को किसी गाय के बछड़े या किसी बैल को खिला दीजिए। 6। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आ रही है,
तो उसका हल पाने के लिए हरतालिका तीज के दिन पानी में गंगाजल के साथ केसर भी डालियो और थोड़ी थोड़ी मात्रा करके 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। 7 अगर आपके जीवन साथी का कोई महत्वपूर्ण काम बहुत दिनों से अटका हुआ है तो हरतालिका तीज के दिन शाम के समय अपनी कामना पूर्ति के लिए शिव मंदिर में तेल का एक दीपक जलाने के बाद 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। 8 अगर आपको बिजनेस डील फाइनल करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो हरतालिका तीज के दिन शिव शंभु का नाम लेते हुए बिल्व वृक्ष के तने पर थोड़ा सा गाय का देशी घी चढ़ाएं। साथ ही दोनों हाथ जोड़कर बिल्व वृक्ष को प्रणाम करें। 9 अगर आप अपनी किस्मत का सितारा चमकाना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन शिव मंदिर में बेल पत्रों की माला चढ़ाने के साथ ही प्रसाद के रूप में भगवान को केले का फल अर्पित करें। 10 अगर आप अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उसके आने वाले जीवन में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन 11 बिल्व पत्र लेकर साफ पानी से धोकर उन पर रोली से टीका करके शिवलिंग पर चढ़ाएं और हर बार एक बेल पत्र चढ़ाते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र है भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 11 अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कम हो गई है तो मधुरता बढ़ाने के लिए हरतालिका तीज के दिन केले के टुकड़ों को शहद में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। 12 अगर आपके लड़के या कन्या के लिए रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं जैसा आप चाहते हैं तो हरतालिका तीज के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग और मां गौरी पर चढ़ाएं। साथ ही गाय को हरा चारा भी खिलाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।